दोस्तों, हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि पेट्रोल पंप जैसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर कुछ भूत प्रेत जैसी चीजें रह सकती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी चीजें होती है, वो भी पेट्रोल पंप पर भी। दोस्तों, आज से ठीक 6 साल पहले विशाल नाम के एक लड़के के साथ एक पेट्रोल पंप पर कुछ ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बाद वह उस पेट्रोल पंप पर जाना तो दूर, उस रास्ते से ही आना जाने के लिए बंद कर देता है। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा भूतिया घटना जिसके बाद एक लड़का एक पेट्रोल पंप क्या एक रास्ते से ही जाना बंद कर देता है। दोस्तों, यह कहानी 2018 की है। आज से ठीक 6 साल पहले विशाल नाम का लड़का अपने घर से बिलासपुर जाने के लिए निकला था। विशाल नरियरा का निवासी था। आज दोस्तों, बिलासपुर जाने के लिए एक 4 लाइन हो गया है। 4 लाइन जिसे हम तरोद से पकड़ते हैं, उसके बाद हम बिलासपुर पहुंच जाते हैं। इससे पहले हमें बिलासपुर जाने के लिए नरियरा, मुलमुला, कूटी घाट, इन सभी गांवों से होकर हमें बिलासपुर जाना पड़ता था। विशाल 2018 में बिलासपुर जाना था उसे। रात होने वाली थी, करीब 7 बज रहे थे। विशाल अपनी बाइक की चाबी घर से लेता है और वह घर से निकलता है। विशाल एकदम हंसी खुशी अपने घर से निकलता है। विशाल जैसे ही घर से निकलता है, हल्की हल्की बारिश गिरनी चालू हो जाती है। जिसके बाद विशाल सोचता है, यह बारिश इतनी ही गिरेगी, मैं इससे आराम से चले जाऊंगा। तो विशाल बारिश को नजरअंदाज करते हुए बिलासपुर की ओर आगे बढ़ता है कि बारिश बहुत तेज हो जाती है। तेज बारिश की वजह से विशाल को एक पेट्रोल पंप दिखाई देता है। जी हाँ, एक पेट्रोल पंप, जो कि पेट्रोल पंप बंद हो गया था। विशाल अब क्या करे, पानी बहुत तेज हो रही थी। विशाल को कहीं पर रुकना ही था, तो वह उस पेट्रोल पंप पर ही जाकर रुकता है। वह पेट्रोल पंप आज के समय में पूरा बंद हो गया है, यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। उस पेट्रोल पंप पर क्या, आज के समय में उस रास्ते पर बहुत कम आना जाना होता है, बड़ी ही गाड़ियां चलती है। तो चलिए दोस्तों, उस रास्ते की पूरी जानकारी आपको मैं सबसे पहले दे दूं। दोस्तों, आज से ठीक 6 साल पहले सभी लोग बिलासपुर जाने के लिए नरियरा, मुलमुला और कूटी घाट वाले ही रास्ते का उपयोग करते थे, क्योंकि एक ही रास्ता था जो कि हमारे इस क्षेत्र जांजगीर जिले को बिलासपुर जिले से जोड़ता था। तो सभी लोग उसी रास्ते पर आना जाना करते थे। मुलमुला और नरियरा के बीच में एक पेट्रोल पंप है, जो कि उस समय बहुत चलता था, बहुत भीड़ भाड़ रहता था। उस पेट्रोल पंप पर रोज के हजारों आदमी रुकते थे और अपनी गाड़ी पर पेट्रोल डलवाया करते थे। अब क्या होता है, तरोद के पास एक 4 लाइन चालू हो जाता है, जिस पर कि सभी व्यक्ति उस 4 लाइन से बिलासपुर आना जाना चालू कर देते हैं। और उस मुलमुला, नरियरा और कूटी घाट वाले रास्ते पर कोई आना जाना पसंद नहीं करता, क्योंकि उसे बहुत सारे गांव से गुजर कर होकर जाना पड़ता था और 4 लाइन से सीधा चले जाते थे। तो उस रास्ते से बहुत कम लोग ही आना जाना करते थे। वह रास्ता एकदम सुनसान होने लग गया था। वह पेट्रोल पंप एकदम बंद होने के कगार पर आ गया था, जिसके बाद उस पेट्रोल पंप के मालिक ने उस पेट्रोल पंप को बंद ही कर दिया। वह पेट्रोल पंप आज के समय में एकदम खंडहर हो गया है। तो चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। विशाल अब पानी को देखते हुए उस पेट्रोल पंप का सहारा लेता है और उस पेट्रोल पंप के छावनी पर जाकर वह खड़ा हो जाता है। उसके सिवा उस पेट्रोल पंप पर और कोई नहीं था। लगभग 10 ही मिनट हुए होंगे कि पानी की रफ्तार और बढ़ जाती है। विशाल इतने में सोचता है, चलो अब पानी आराम से छोड़ दे, तब मैं यहाँ से निकल लूंगा। अब विशाल को पानी के छोड़ने का इंतजार करने लग जाता है। पानी धीरे धीरे और बढ़ती रहती है। रात के करीब 9 ही बजे थे कि विशाल को याद आता है तो उसे 10 बजे तक बिलासपुर पहुंचना है। वह अपनी घड़ी में देखता है कि रात के 9 बज गए थे। अब पानी छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी और तेज गिरने लग रही थी। अब विशाल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब विशाल कुछ समझ पाता कि उसे पीछे पर कुछ बजने की आवाज आती है। पेट्रोल पंप पर आप लोग ध्यान दिए होंगे कि पेट्रोल पंप पर एक केबिन बना रहता है, जिस पर कि सभी स्टाफ वहां पर बैठे रहते हैं और वहां के मालिक उस केबिन का उपयोग करते हैं। विशाल केबिन के सामने खड़ा था। उस पेट्रोल पंप पर बहुत सालों से कोई आना जाना बंद कर दिया था। अब रात के 9 ही बजे थे कि उस पेट्रोल पंप के केबिन से कुछ आवाजें आने लगी। पहली बार आवाज आई तब विशाल ने उसे नजरअंदाज कर दिया कि चलो ये मेरा वहम होगा, कि कुछ चीजें होंगी जो यहाँ से गुजरी होंगी। थोड़ी देर बाद दूसरी बार आवाज आती है, जो कि और तेज होती है। इसके बाद विशाल थोड़ा डर जाता है। फिर वह सोचता है कुछ होगा जो यहाँ से आना जाना कर रहे हैं। अब क्या होता है, थोड़ी देर बाद तीसरी आवाज आती है, जिसके बाद विशाल अंदर से बहुत डर जाता है। यह आवाज और किसी चीज की नहीं थी, बल्कि पायल की थी। जी हाँ दोस्तों, पायल, जो कि महिलाएं अपने पैरों पर बांधती है। उस पेट्रोल पंप पर इतनी रात को महिला क्या करने आएगी, यह विशाल को सोच में डाल दी। विशाल इतना सोच ही रहा था, वहां से कुछ चीजों की गिरने की आवाज आने लगी। विशाल के रोंगटे खड़े हो गए। वह एकदम डर गया था।
विशाल सोच नहीं पा रहा था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। अब विशाल पीछे मुड़ भी नहीं सकता था, वो अंदर से एकदम डर गया था। ले देकर विशाल अपने आप को संभालता है कि जो भी हो मुझे यहाँ से निकलना है। विशाल इंतजार कर रहा था कि थोड़ा पानी रुके तो मैं यहाँ से निकलूं। इतने में वहाँ जो शोर शराबा हो रहा था वो बहुत बढ़ रहा था। विशाल और अंदर से डरते जा रहा था। विशाल अपने आप को रोक नहीं पाया। वह धीरे से पीछे मुड़ता है, जितने में आवाज आनी बंद हो जाती है और वहाँ पर उसे कुछ दिखाई नहीं देता। विशाल थोड़ी राहत की सांस ही लेता है कि फिर से उस केबिन से बहुत ही गंदी वाली आवाज आने लग जाती है। पायल की आवाज कंटिन्यू आने लगती है और वहां से कुछ चीजें गिरने की आवाज आती रहती है। इस बार विशाल के पसीने छूटने लग जाते हैं। बाहर में पानी गिर रहा है फिर भी उसके पसीने छूटने लग जाते हैं। अब आप सोचो रात के 9 ही बज रहे हो, एक ऐसा पेट्रोल पंप जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, वहाँ ऐसी घटना घटे। पायलों की आवाज है, कुछ गिरने की आवाज है, एक केबिन पर जहाँ पर कोई रहता नहीं है। अब विशाल फिर से मुड़ता है। जैसे विशाल मुड़ता है उस केबिन पर उसे कुछ ऐसा दिखता है, जिसके बाद विशाल वहीं पर गिर जाता है। हाँ दोस्तों, विशाल वहीं पर गिर जाता है। केबिन पर वह देखता है कि लंबे लंबे बालों वाली कुछ तो है जो कि वहां बैठी हुई सामानों को इधर से उधर फेंक रही है और उसके पैरों पर पायल बंधी हुई है। इतना देखते ही विशाल उतने पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद विशाल को होश आता है, जिसके बाद विशाल पानी जितना भी गिरे मैं यहाँ से जाऊंगा, मतलब जाऊंगा। विशाल गाड़ी को ऑन करता है और वहां से तुरंत निकल जाता है। दोस्तों, विशाल रास्ते भर यह बात सोचते रहता है कि वह कौन थी, क्या था वहां, इस वीरान पेट्रोल पंप पर क्या कोई रहता है। दोस्तों, इस बात को जानने के लिए विशाल सुबह होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सुबह होती है विशाल उस गांव में जाता है, जिसके बाद उस गांव के लोगों से वह पता करता है कि यहाँ पेट्रोल पंप पर कुछ है क्या। तो गांव वालों को भी कहना था कि हाँ, इस पेट्रोल पंप पर कोई ऐसी चीज रहती है जो कि सन्नाटे पर बाहर आती है और लोगों को परेशान करती है। पर वहां के लोगों का यह कहना था कि आज तक किसी को किसी प्रकार की नुकसान नहीं पहुंचे, बस वह लोगों को डराती है। जी हाँ दोस्तों, वह और कोई नहीं थी बल्कि एक चुड़ैल या प्रेत या आत्मा, अब जो बोलो वो थी। इस चीज को उस गांव के बहुत से लोगों ने भी महसूस किया था, क्योंकि उस पेट्रोल पंप वाले रास्ते पर उस गांव के लोगों का आना जाना लगा रहता था। अब गांव के लोगों को उस रास्ते से आने जाने के सिवाय और कोई दूसरा चारा नहीं था, इस वजह से उस रास्ते से वो आना जाना करते थे। हालांकि रात के समय में उस रास्ते से कोई आया जाया नहीं करता था, क्योंकि अक्सर उस पेट्रोल पंप पर जो भी रहती थी वो लोगों को दिखाई देती थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, यह घटना सच्ची है? मैंने जब इसके बारे में सोचा मुझे तो एकदम सच्ची लगी, क्योंकि मैं भी उस पेट्रोल पंप पर गया हूँ दोस्तों। वह एकदम खंडहर हो चुका है। आज के समय में उस रास्ते से बहुत ही कम लोग आना जाना करते हैं और वह पेट्रोल पंप एकदम कबाड़ हो गया है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, चैनल को शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी डरावनी घटना के साथ अगले वीडियो पर।